विनय मिश्रा जो आम आदमी पार्टी का विधायक है, द्वारका से है ना, तो उसने भी बोला कि भाई ये भूमाफिया की ज़मीन है और कितनी जल्दी, हाँ भूमाफिया जो है कब्जा कर किए हुए हैं, और उसके बाद जल्दी से जल्दी मनीष सिसोदिया से उद्घाटन भी करा दिया सुबह 6 बजे। मतलब कहाँ वो जमुना पार से आया है, आप बताओ, क्या इतना मतलब इतनी जल्दी थी उनको? और वो भी प्राइवेट उसको दिया। इसके बाद आपको लड़ाने का काम नहीं, इसके बाद आपको लड़ाने का काम क्या चल रहा है कि जी डीडीए को दे दी थी, केंद्र का मामला है, समझनी पड़ेगी। 2 वाक्य ऐसे हुए हैं, समझना पड़ेगा कि हमारे बीच में एक चीज़ फैला दी गई कि केंद्र का मामला है, डीडीए के पास है ये सारी चीज़, और डीडीए किसके? केंद्र की। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि जो प्रताप भाई की जो ज़मीन थी गोयला गांव की, वो ज़मीन उस पर भी मोहल्ला क्लिनिक बनाया और दिल्ली सरकार पार्क बना रही और कह रही डीडीए की ज़मीन है। ये ऐसे कैसे हो सकता है जी? हम लड़ रहे हैं केंद्र से भी। उसके बाद दूसरा ये जो है जो टेकचंद नर्सरी, इसका जो मामला है ये देख लो आप। यहाँ भी जो है दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार, वो कह रही है कि हम यहाँ स्कूल बनाएंगे और जो है इसकी तैयारी कर दी, स्कूल का लेआउट वगैरह है, ये सारी चीज़ वो कर दी। तो आप बताओ कि जो ज़मीन जो मिल रही है वो दलित परिवार की ज़मीन मिल रही है। हाँ जी, अलॉटमेंट नहीं, वो जो अलॉटमेंट हो रही है वो दलित परिवार की ज़मीन अलॉटमेंट हो रही है, जबकि गुजर बसर के लिए ज़मीन दी गई थी। भाई गुजर बसर के लिए दी थी, तो गुजर बसर के लिए ज़मीन दी थी, तो फिर किस लिए ले रहे हो? अभी क्या गुजारा हो गया क्या परिवार का? अगर रोजी रोटी वो करनी है तो मैं कह रहा हूं कि सर्व जाति को उठाओ और सर्व जाति की ज़मीन छीन लो। किसी को अधिकार नहीं है। अगर एक दलित परिवार को गुजर बसर करने का अधिकार ये दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार नहीं दे रही है, तो मैं कह रहा हूं दिल्ली में सर्व जाति की जो ज़मीन है वो छीन लेनी है, तब मैं इसको मानूंगा। तब मैं इसको मानूंगा कि भाई हाँ, ये विनय मिश्रा जो ये कह रहा है कि 1-1 इंच ज़मीन। दूसरा वाक्य मैं बता देता हूं, मटियाला विधानसभा में गुलाब सिंह यादव, वो वहां का विधायक है, उसने ज़मीन खरीद रखी है 74/4 की। भूमाफिया कौन है आप बताओ? आम आदमी पार्टी है भाई, किसी को आप बताओ, उसको तो मालूम है, वो तो एक विधायक था, उसको मालूम है भाई इस ज़मीन की क्या बात है, गुजर बसर है। किसी के पास ज़मीन की ज़रूरत पड़ गई या उसको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो किसी ने उससे थोड़ा पैसा लिया कि यार मेरा थोड़ा काम चल जाएगा, और उससे वो ज़मीन ले ली, वो गुलाब सिंह यादव ने ले ली। हाँ बताओ, आम आदमी पार्टी का विधायक है, तो भूमाफिया कौन है बताओ भाई आप? भाई जो शासन कर रहा है, जो केजरीवाल सरकार है, केजरीवाल सरकार जो है वो भूमाफिया है। इधर तो बोल रहे हैं किसान का साथ दे रहे हैं जी हम, नहीं आप देखो जी कि वो बोल रहा है किसान का साथ दे रहे हैं हम, इधर जो है जो भूमि जो किसान उनको मार रहा है केजरीवाल। मालिकाना हक मतलब, हाँ मैं कह रहा हूँ, बॉर्डर पे दिखा रहा है, जो किसान आंदोलन पे बैठे हुए हैं उनको तो बोल रहे हैं कि भाई हम साथ हैं आपके। तो ये दोहरा चरित्र क्यों? इधर जो दलित परिवारों की जो जमीन वो छीनी जा रही है गुजर बसर के लिए। अब आप बताओ, ये केजरीवाल ने तो लिखा है दिल्ली के किसानों का बाहरी लोगों ने किया शोषण और दिया जाएगा मालिकाना हक। आप बताओ, ये सीएम केजरीवाल के बयान है और अखबार में दे रखे हैं। गुलाब सिंह ये कह रहा है जी, और ये गुलाब सिंह यादव का है, ये देखो, भूमियों को आवंटित भूमि का मिलेगा मालिकाना हक, और डीसी से मीटिंग कराई। और आज मिश्रा जी कह रहे हैं कि ये ज़मीन तो भूमाफिया के अंडर में, जब उसको अपने इलाके की ज़मीन के बारे में नहीं पता कि ये अलॉटमेंट हरिजनों को है, SC/ST को है, तो उसको अलॉटमेंट के बारे में नहीं पता, और वो कह रहा चप्पे चप्पे की ज़मीन छीन लूंगा। तो सुनने की बात देखो, सोचने की बात ये है, आज फैसला आपको करना पड़ेगा। भूमि संघर्ष समिति की आज जो मीटिंग चल रही है, आज फैसला आपको करना पड़ेगा कि अगर प्रशासन से लड़ना है तो चुनाव का पूरी दिल्ली में बहिष्कार होना चाहिए। पूरी दिल्ली में कोई ज़रूरत नहीं है, अगर हमें प्रशासन से ही लड़ना है। अगर कोर्ट की मानते हैं, अगर सोचते हैं कि भाई भगवान उतर के नहीं आता और कोर्ट बनाया गया, भगवान का दर्जा दिया गया कोर्ट को, तो कोर्ट
कि दोबारा जो आदेश जो दिया हुआ है, तो वो आदेश दिया हुआ है कि जो भूमिहीनों की जो ज़मीन है उसको मालिकाना हक दिया जाए, उस ज़मीन को छीनी ना जाए। और जबकि ये जो है उल्टा कब्जा कर रहे हैं, कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहे हैं, हाई कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहे हैं। तो आज फैसला ये करना पड़ेगा हमें कि हमें प्रशासन के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, या जो शासक जो केजरीवाल जैसी सरकार जो दोहरी नीति से काम कर रही है, केंद्र के साथ हमें लड़ा के काम करना चाहती है, उसके खिलाफ वो करना पड़ेगा। या क्या करना पड़ेगा वो आज हमने तैयार करना है, यहाँ वो तैयारी करनी है आज। और दो चीज़ों से वो तैयारी होगी, हमें शासकों के साथ भी लड़ना पड़ेगा और प्रशासन के साथ भी लड़ना पड़ेगा। दो टीम बनानी पड़ेगी, जो प्रशासन के साथ भी लड़ाई लड़ेगी और जो शासकों के साथ, क्योंकि वोट की नीति है, वोट की नीति को हमें धाराशाही करनी पड़ेगी, तब जाके बाधन, नहीं तो आपका ऐसे ही शोषण होता रहेगा। और ये ज़मीन एक करके कब्जा ली गई है, और आगे जो है ना ये ज़मीन बचनी नहीं है, चाहे कुछ भी हो। और एक ये नहीं है कि इसमें दलित परिवार की ज़मीन है, ये ज़मीन जाट, गुजर, ब्राह्मण, यादव, झीमर, एससी समाज, मतलब जितनी भी जो जातियां हैं सबको मिली हुई है। और तो और भूतपूर्व फौजियों की मिली हुई है, जो विधवाएं हैं उनको मिली हुई है। यानी किसी को सरकार ने कसर नहीं छोड़ी थी। और सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान था उस समय, कांग्रेस सरकार थी, उसके प्लान के तहत ये ज़मीन मिली हुई है ना। और उसके बाद देख लो आज दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार कैसी इस ज़मीन पर कब्जा कर रही है। कह रहे हैं स्कूल बनाएंगे, भाई स्कूल बनाओ, ज़मीन खरीदो और स्कूल बनाओ। कौन मना कर रहा है? मुआवजा दो, और मुआवजा मिला है। आप बताओ मुआवजा मिला है कि नहीं मिला? इस ज़मीन को, इस ज़मीन को नहीं मिला। 74/4 की ज़मीन को मुआवजा दिया है। जब एक तो बामडोली में, पोचनपुर, धूल से रस, इनमें 74/4 की जो ज़मीनों पे मुआवजा दिया गया है, मुआवजा दिया गया। और वो भी जो ज़मींदार को जो मुआवजा मिला वही 74 के उसके बराबर का जो है मुआवजा दिया गया है। तो आज ये विचार करना है। और 74/4 की ज़मीन पर मालिकाना हक भी दिया है। तो ये भी नहीं है कि भाई ये कोई ऐसी वो है कि भाई हाँ कोई ऐसी वो है कि भाई किसी को दिया ही नहीं मालिकाना हक। मालिकाना हक इस पे मिला हुआ है, 74/4 की ज़मीनों पे मुआवजा इनको 74/4 की ज़मीनों को मिला हुआ है। तो फिर दिक्कत क्या है? अब लास्ट में जो बात है, देखो लास्ट मेरी बात है, इसके बाद मैं अपनी जो है बात को ख़त्म करूँगा। अगर सही बात हो तो आप उस पर चर्चा करना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं चर्चा करने की। लास्ट मेरी बात ये है कि भाई कुछ भी है, हो सकता है प्रशासन हमारे साथ कुछ कर रहा हो सकता है भाई कोर्ट में कौन क्या क्या वो है, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। हो सकता है जज साहब हमारे फेवर में नहीं है, जबकि जज साहब जो भी हैं कोर्ट में उन्होंने हमारे फेवर में 74/4 की ज़मीनों पे मालिकाना हक के लिए हमारे फेवर में बोला है, अखबार में भी आया हुआ है। लेकिन लास्ट में किसका अधिकार है? जो गरीब जो दबे कुचले जो परिवार हैं उनको बचाने का किसका अधिकार है? जो बचाए उसको जो हमारे प्रतिनिधि है, जिसको हमने वोट दिया, उसका काम है कि वो आके खड़े हों। लेकिन आप बताओ, एक प्रतिनिधि जो आम आदमी पार्टी का द्वारका विधानसभा का विधायक है, विनय मिश्रा, वो आके बोल रहा है कि मैंने भूमाफिया से ज़मीन छुड़वा दी। अरे यार, तुझे ये नहीं पता कि 74/4 क्या है? 74/4 एक्ट क्या है? क्या कभी उन दबे कुचले परिवारों से मिले आप, जिनको भूमाफिया आपने बोल दिया? उनके पिताजी भूतपूर्व सांसद रहे हैं इसी क्षेत्र के। अगर ये भूमाफिया थे तो क्या उनके पिताजी जो श्री महाबल मिश्रा जी थे, है ना जी, वो मालिकाना हक की बात करते थे? उनका बेटा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गया, आज विधायक है, वो कह रहा है कि 74/4 की जो ज़मीन पे जो अपना गुजर बसर कर रहे हैं वो भूमाफिया हैं। तो आप बताओ किसकी माने हम? उसके जन्मदाता, उसके पिता की, महाबल मिश्रा जी की माने या विनय मिश्रा जी की माने? तो सबसे पहले तो अब ये फैसला करो जी आप कि भाई इसका शासक जिम्मेदार है या प्रशासन जिम्मेदार है या कौन जिम्मेदार है? ये देखो, कोर्ट में आपने लड़ाई लड़ ली, प्रशासन में आपने लड़ाई लड़ ली, लेकिन कहीं कुछ आपको वो नहीं मिला,
कोर्ट अगर आदेश दे देती कि मालिकाना हक देना चाहिए, तो आपका क्या होता है कि मालिकाना हक नहीं मिलता है आपको। लेकिन उसके बाद भी आप लड़े जा रहे हो, लेकिन लास्ट में जो आपका अंत जो भला होगा उसका वही है कि जब तक आप इनको नहीं घेरोगे, इनकी अपनी विधानसभा में जितने भी आम आदमी पार्टी के विधायक है, तब तक नहीं घेरोगे, तब तक बात नहीं बढ़ने वाली। जय हिंद। अब ये